इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज किसी जगह पढ़ा, फरमाते थे कि हमारे काम में वो लगा है जिसको लगी है, जिसको और लगी उसको है जो औरों को लगाने में लगा है। कि अब ये हर वक्त ऐसी फिक्र है भाई ये भी दीनदार बन जावे, इसको इल्म मिल जावे, ये नमाजी बन जावे, ये अमाल का पाबंद हो जावे, एक नाफरमान बेटा है वालिदैन का फरमाबरदार बन जावे, ये अल्लाह की जमीन पर गुनाह करते हुए जिंदगी गुजार रहा है, नेकी करने वाला बन जावे। अंदर हर वक्त ये दाइया हो, किसी पर नजर पड़ रही है तो उसकी इस्तेदाद और सलाहियत को देखते हमारे अंदर दाइया हो कि कैसे इसकी सलाहियत काम पर लग जाए, फिर समझने समझाने का एक मलका पैदा होगा। हाँ, बात रखने का तरीका आएगा। ये अमली चीज है, जैसे किताबत अमली चीज है, किताबत कर दें, किताबत का शोबा होता है तो उसमें एक आदमी इस किताबत की सारी किताबें पढ़ ले, कातिब बन जाएगा। बोलो ना भाई, नहीं भाई साल भर लग जाता है शोशे ठीक करने में, लग जाता नहीं, लग जाता शोशे ठीक करने में पूरा साल गुजर जाता है, तब जाके आदमी को कलम पकड़ने का मलका आता है, ऐसे बात समझाने का मलका है। ऐसे आदमी को जिसमें तलब नहीं है, सुनने का दाइया नहीं है, वो चाह नहीं रहा हमारी बात सुनना, ऐसे आदमी को हमें बात करनी है। एक कोर्स होता है असरी उलूम में, MBA करवाते हैं आज, बिजनेस मैनेजमेंट का एक कोर्स होता है MBA। तो एक लड़का स्टूडेंट, मैंने उससे पूछा भाई तुमको क्या पढ़ाते हैं इसमें, ये जो MBA करवाते तुमको क्या पढ़ाते हैं? तो उसने बहुत मुख्तसर में मुझे समझा दिया। उसने कहा कि टकले को कंगा कैसे बेचने का वो समझाते हैं, इसके सर पर बाल ही नहीं है और उसको कंगा बेचना है। यानी जिस चीज की सामने वाले को हाजत नहीं है और वो चीज की हाजत उसको समझाकर उसको बेचना है। जैसे आजकल मार्केटिंग हो रहा है पूरा, आप अक्सर लोगों को देखोगे कि जरूरत से जायद चीजें खरीद रहे हैं, इसकी उनको जरूरत है। 10 जोड़ी चप्पल किसी के पास पड़े, वो पहनेगा 10 जोड़ी, 50 जोड़ी कपड़े पड़े हैं, पहनता है कोई? अरे पहनता है। पार्किंग में 3-3 बाइकें पड़ी है, वो चलाता है। लेकिन ऐसा माहौल बनाया बिजनेस का, लोगों को समझाने का, कि वो लोगों को समझा बुझाकर जो जरूरत की चीजें नहीं थी वो भी पकड़ा दी। 3-3 मोबाइल है किसी के पास, और जरूरियात की जो चीजें हैं वो जरूरत से जायद, उसका एक माहौल मार्केटिंग का बना। उन्होंने दावत दी अपनी चीजों की, पेश किया लोगों के सामने, उसको खोल कर पेश किया, छोटे बनकर, और घर घर गए, दर दर फिरे और फिर रहे। अरे फिर रहे नहीं, और बात करते हैं लोगों से, जहां मौका मिला राब्ता करते हैं, सर क्या हाल है, क्या कर रहे हो, ठीक ठाक है, करवा के हमारी ऐसी चीज है, आप लोग हैं तो आपको ये फायदा होगा। वो गालियां दे रहा है सामने वाला, अरे भाई सर ऐसी बात नहीं, आप ऐसा कर रहे। वो कह रहा है हमको नहीं, अरे भाई आप देख तो लो सर। अरे होता नहीं होता कि उन्होंने वो तरीका ले लिया जो हमारा था, अपनी दुनिया बनाने के खातिर, तिजारत के खातिर। हमारा तरीका ये था लोगों को समझाना, जाना, खुशामद करना, मिन्नत करना। देखो नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कलिमात हैं, इस पर जरा गौर करें। मैं युमीनी मैं यंसुरूनी हत्ता उबल्लिग रिसालती वलहुल जन्नह। कैसे 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 कलिमात, ऐसे मुख्तलिफ अवकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है। हयातुस सहाबा की जो पहली जिल्द है उसमें मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की दावत के वाक़यात को दिखाया कि कैसे लोगों को समझाया, 1 को, 2 को, 10 को, 20 को, देहातियों को, शहरियों को, सरदारों को दावत दी आपने, गलियों में दावत दी, बाजार में दावत दी, मिना में दावत दी, अरफात में दावत दी, और मुख्तलिफ जगहों पर आपके दावत के वाक़यात। इसलिए ये जो 24 घंटा हमारा है उसमें इसकी जबरदस्त मशक है कि देहातियों के पास जाएंगे, देहातों में, शहर के जो पिछड़े इलाके होते हैं, शहर के क़ुर्ब जवार में झुपड़पट्टियाँ होती हैं, सूरत है, बरोड़ा है, भरूच है, ये अंकलेश्वर में है, झुपड़पट्टियाँ जहाँ आम गरीब मुसलमान रहते हैं। आप वहाँ जाओगे, अंदर घुसोगे, पता चलेगा कि वहाँ 50% से जायद ऐसे मिलेंगे जो जुमा तक की नमाज नहीं पढ़ते इन झुपड़पट्टियों में, इनकी यानी हफ्ते भर में जुमा भी नहीं हो रही। अभी अहमदाबाद के एक इलाके में हम लोग थे, एक एरिया है पूरा, वहाँ उनके हिसाब से कुछ 12-14 हज़ार मकान है उस इलाके में। मैंने पूछा मस्जिद है कितनी है? 13 मस्जिद है। एक मस्जिद की कैपेसिटी कितनी है जिसमें आदमी आवे समावे? बोले किसी मस्जिद में 80 आदमी है और किसी में 200-250 भी है। 1-2 मस्जिदें ऐसी है जिसमें 400-500 आ जाए। तो अपने औसत निकालें, सारी मस्जिदों में अपने 200-200 आदमी गिने, 250-250 आदमी गिने, तो 12 मस्जिदों में कितने आदमी हुए? अपने 250 आदमी गिने एक मस्जिद में, तो 12 मस्जिदों में कितने आदमी होंगे? बोलो ना भाई, हिसाब तो पढ़ते नहीं है?
3,000 आदमी हुए तकरीबन। कितने आदमी होंगे? 12 मस्जिदों में 250 के हिसाब से कितने होंगे? 3,000 आदमी हुए। और वहां 13,000 घर हैं। एक घर में अगर हम 2 बालिग शुमार करते हैं तो कितने बालिग होंगे? 26,000 तकरीबन। अब मस्जिदों की कैपेसिटी इतनी है, मस्जिदों की कैपेसिटी, और कई मैदान में कहीं नमाज तो हो नहीं रही जैसे ईद की होती है। गोया कि वहां अक्सरियत वो है कि जिनका जुमा की नमाज का भी एहतिमाम नहीं। वो जो 2 रकात पढ़ने आते हैं वो खाली, बाकी 5 वक्त की नमाज का हम हिसाब करेंगे तो बहुत 0% में निकल जाएगा। 1%, 2%, 5% नमाज की, जो अहम तरीन फरीजा है। ये जो हमारी मेहनत है उससे ये है कि हमारे जितने मदरसे अगर सारे बड़े तलबा इस तरह जमातें बनाकर झुपड़पट्टियों में, देहातों में चले जावे, हफ्ते में 1 मरतबा, 15 दिन में 1 मरतबा, तो कितने मुसलमानों तक हमारा पहुंचना होगा और उनका कलमा सही होगा, उनकी नमाज सही होगी, अमाल की तरफ उनकी जिंदगी आएगी। ये इससे मतलूब है। और हमारे अंदर एक दर्द पैदा हो, फिर घर जाने को जी नहीं चाहेगा। घर वाले आपको बुला रहे होंगे, आप उनको तकाजा कर देखो ऐसा कोई काम जरूरी तो है नहीं मैं घर आ जाऊं, चचा के बेटे की शादी है मेरा आना जरूरी नहीं, मेरे बगैर शादी तो हो जाएगी। इतना वक्त हम यहाँ लगा देंगे किसी का कलमा सही हो जाएगा। कई फूफी की बेटी की शादी है, वो बुला रहे वहां पर, और अम्मतन पता है कि इस वक्त की शादियों का क्या हाल है। आदमी जाता है तो आधे साल भर का जो नूर हासिल किया है सारा वहां छोड़ के आ जाता है। बेहयाई है वहां पर, इख्तिलात है मर्दों औरतों का। एक आदमी वहां गया है, उसके मुकाबले आदमी यहाँ कि भाई चलो 12-15 की जमात साथ में इनकी चले जाकर किसी के ईमान की, किसी अमल की हिफाजत का जरिया बन जाएगी। तो फिर आप इंशाल्लाह घर जाने के मुकाबले में कुर्बो जवार में जाने पर वो तरजीह दोगे इंशाल्लाह। तो फिक्र करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन तय करते हैं कि हर 15 दिन में 1 मरतबा, यानी महीने में 2 बार 24 घंटे लगाएंगे। अल्लाह सबके लिए आसान फरमावे। दूसरे तलबा को भी इसकी तरगीब, दूसरे तलबा को जिस हफ्ते अंजुमन है उस हफ्ते तश्कील न करे, उस हफ्ते अंजुमन में शरीक हो जाए, आप हजरात भी उसमें शरीक हो जाओ, और जो दूसरा हफ्ता खाली है उसमें तश्कील करें ताकि 24 घंटे लगा। घर जा रहा है उसकी जरूर तश्कील करें कि वो बजाय वहां जाने के यहाँ चला जाए। इल्ला ये कि कोई ऐसा जरूरी काम है जिसके बगैर नहीं है और जा रहा है, ठीक है, बाकी कोशिश इसकी करें कि 24 घंटों के जरिए से मदरसे के कुर्बो जवार की जो बस्तियां हैं, देहात हैं, गाँव हैं, तो वहाँ हमारा पहुँचना हो। बहुत ज़रूरी है कि हमारा अवाम से इख्तिलात बढ़े। दीनी निस्बत से हमारी कोई गरज नहीं, हमें किसी की चाय नहीं पीनी, लेकिन दीन के खातिर, अल्लाह के वास्ते और उनके आखिरत के वास्ते हमारा इख्तिलात उनसे बढ़े, मदरसों से उनका रब्त बढ़े। ये जब शक्ल हरकत होगी इस तरह से तो इंशाअल्लाह उनका भी रब्त मदरसों से बढ़ेगा, उनके दिलों में भी मोहब्बत पैदा होगी।